हेलो दोस्तों, तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है फाइनली। काफी टाइम से आप पूछ रहे कब आएगा कब आएगा, तो भाई साहब आपके सामने आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो CEN नंबर 032024, तो ये हमारा नंबर रहेगा, याद रखें इसका। रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, बड़ा मजा आता है ये सुन के। ओके, मैं अलग अलग पोस्ट है तो हमारी देखेंगे, इसके अंदर डिटेल एक एक करके समझनी पड़ेगी आपको। बहुत सारी डिटेल है तो एक एक करके सारी डिटेल को समझते जाएं। सबसे पहले ओपनिंग डेट कब है एप्लीकेशन की, तो 30 तारीख को ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, 30 तारीख को स्टार्ट होगा और 29 अगस्त तक चलने वाला है, तो एक महीना होता है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में ही फिल कर लेना, कभी को प्रॉब्लम आए तो हमारे पास होता है तो समझ आ सके। इवन इंटरनेट की स्पीड या वेबसाइट ना प्रॉब्लम आ जाए तो आप स्टार्टिंग में ही फिल कर दें। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन की डेट जो आप अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो 30 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक आप इसको मॉडिफाई कर सकेंगे। ओके, और यहां पर आते हैं तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटेरियल, तो इसमें देखेंगे 7934 पोस्ट है। तो पोस्ट हर आरआरबी की अलग अलग की है, लेकिन टोटल जो है 7934 यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, मेन पॉइंट्स आपको बताता हूं जिसके आपको क्लियर हो सके। आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, वो आपको ये देखिए स्केल ऑफ पे जो है जेई का वो 35,400 वाला ये स्केल रहने वाला है। स्टेज इसके दो आपको ये पता है, CBT 1 और CBT 2 दो इसके स्टेजेस होंगे। आप अगर CBT 1 क्लियर करते हैं तो 15 गुना जितने बच्चे क्लियर करेंगे, मतलब आप देखेंगे तो उसका जितनी आपकी वैकेंसी है, आप ये ना कि मान लीजिए आपके पास ये वैकेंसी है, यहां पर देखेंगे कितनी थी एग्जैक्ट, 3000 कितनी थी, सॉरी 7,900, तो 8,000 मान लीजिए, तो 15 गुना इसका, तो 8,000 का 15 गुना हमें CBT 2 में बुलाया जाएगा। तो CBT 2 में आप जाएंगे, वहां पर आप क्लियर करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। सारी जिंदगी के लिए आपको बधाई हो। ओके, तो आपका ये सेकंड जो स्टेज है वो क्लियर करनी पड़ती है, लेकिन पहले 1 क्लियर। तो नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन जो भी है आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको आरआरबी सीधा लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ओके, सिलेक्टेड कैंडिडेट विद अंडरगो ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जाएगा, ओनली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। कोई बात नहीं भाई साहब, रखो तो सही। ओके, तो आप पोस्टिंग जो है, आप जो भी आरआरबी आप सिलेक्ट करेंगे, जो जोन सिलेक्ट करेंगे उसी के अंदर आप रहेंगे। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आप फ्री ट्रेन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं एग्जाम देने के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप हेल्प चाहते हैं तो rrb.help@csc.gov.in पे आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं और ज्यादा डिटेल देखने के लिए, तो हम यहां पर देखते हैं एज रिलैक्सेशन। हाँ, इन्होंने कोविड के कारण जो है वो एज की रिलैक्सेशन दी है। तो आप देखेंगे हमारा 18 से लेके 36 साल की एज का दिया है। यहां पे लिखा हुआ है टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु मे हैव एक्सीडेड द एज लिमिट and miss the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic. It has been decided to grant one-time age relaxation 3 year बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट। जो भी आपके अपर एज लिमिट आपका है उससे 3 साल ज्यादा आपको दिया गया है। ठीक है, ये देखिए प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स हमारी 18 से 33 होती है, लेकिन एज एप्लीकेबल टू दिस CEN इसके लिए 18 से लेके 36 है। तो आपकी बहुत बधाई हो, बहुत शोर मचाया था सर क्या होगा, हमें रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको मिलने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन इवन SC ST कैंडिडेट, OBC, एक्स सर्विसमैन, उनकी जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो है ही है, उसका भी आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखना चाहते हैं वो सारी डिटेल यहां पर आपको मिलेगी, एनेक्स्टर A में मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास CBT 1 मिले, हर को आप कैटेगरी देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी जो आपके पास अलग से है, SC ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उनके लिए फीस अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे सबके लिए 500 रुपए की फीस है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप CBT 1 में बैठते हैं, सिर्फ आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको 400 रुपए रिफंड किए जाएंगे। अगर आप CBT 1 देते हैं
तो 400 रुपए वापस, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए है, 100 रुपए में आपको एग्जाम देने को मिल रहा है। तो यहां पे देखेंगे तो इनका 250 रुपए फीस है। SC ST बीस ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC जो है सबके लिए 250 रुपए फीस है, लेकिन 250 भी वापस हो जाएगी तो फ्री है। ओके, लेकिन ऑब्वियसली सभी फ्री में तो सारे भरेंगे, लेकिन अगर आप नहीं CBT 1 दोगे तो नहीं होगा, तो रिफंड आपका मिल जाएगा, आप फर्स्ट CBT के बाद आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे डिटेल और ज्यादा पढ़ेंगे और इसकी पोस्ट डिटेल के बारे में आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT 1, CBT 2 जो आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। ओके, और कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे आजकल चल रहा है कि भाई आप जो कैटेगरी नहीं हो या फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो, फिर भी वो लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आपने देखा हो, बहुत मशहूर होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज CBT जो है वो 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और इसकी जो अगर डिटेल देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर देखिए मैथमेटिक्स है, इसके ये सारा सिस्टम दे बताया, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, HCF है, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस है। और ये पोस्ट जो है, ये मतलब सॉरी CBT 1 जो है, ये इसके साथ जर्नल साइंस भी आ गया, और ये CBT 1 के लिए है। बात समझ रहे हैं? तो CBT 1 में आप देखोगे तो मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, और मार्क्स जो है वो 100 यहां पर देखे मैंने। टाइम आपको 90 मिनट का मिलने वाला है, तो 90 मिनट ये खास है आपके लिए, ठीक है, 90 मिनट आपके लिए बहुत खास है। तो सेकंड स्टेज अगर आप क्लियर करते हैं तो आप आगे जाएंगे, 15 गुणों में से अगर आते हैं तो आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे, और यहां पर 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन होंगे। और आपको इसके अंदर भी अगेन जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, टेक्निकल एबिलिटी, हाँ टेक्निकल एबिलिटी यहां पर आ जाएगा। जो टेक्निकल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो 100 है, बाकी को मिला के 50 है और ये 100 है। तो यहां पर बहुत ही बड़ा खेल खेला जाएगा, क्योंकि टेक्निकल देखिए, ये टेक्निकल तैयार करना आसान नहीं है, टाइम लगता है। अगर आप तैयार करना चाहते हैं, पूरा तैयार करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, ऑल इन वन AE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेशली RRB JEE SSC JEE के लिए मैंने तैयार किया है। इसमें लाइव क्लासेस है, मैं खुद करवाता हूं, और सारी टीम जो है वो आपको नॉन टेक्निकल भी करवाती है, तो आप इसके ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इनको तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसके लिए, आप देखिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल। अब ये सुन लीजिए कौन कौन फिल कर सकता है, बाद में पूछते हैं सर कौन फिल कर सकता है। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग और कॉम्बिनेशन, ये मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए। तो इसी तरह कंप्यूटर के, सिविल का, सबका है, लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल का दबदबा रहने वाला है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला है, वो हमारे अभी एक बार डिस्कस करने वाली बात नहीं है। RRB के अलग अलग जो वेबसाइट्स है वो यहाँ पे दी हुई हैं, वेबसाइट्स अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, सबके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डिटेल जो है उसके ओर बढ़ते हैं। ठीक है, काफी बड़ी नोटिफिकेशन है, सारी की सारी जरूर एक बार डाउनलोड करके अपने हिसाब से जो है आपकी अकॉर्डिंग जो आपको चीज चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन है, OBC का है, SC का है, वो सारे फॉर्म इसी के अंदर है। ओके, इसी के अंदर है, प्लीज एक बार जरूर इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और हमारा पोस्ट की तरफ चलते हैं। पोस्ट मेनली जो हम देखना चाहते हैं कि पोस्ट डिटेल क्या है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पोस्ट पैरामीटर जो है वो दिए हुए हैं, वो एक बार जरूर हम देखेंगे। मेनली हम पोस्ट की तरफ चलते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हमारे पास है। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारा RRB वाइज, तो RRB वाइज पोस्ट की वैकेंसी जो है, वैकेंसी की डिटेल यहां पर दे रखी है। ओके, और ये वैकेंसी जो है अहमदाबाद की, सबसे पहले अहमदाबाद की है, उसके बाद हमारे पास यहां पर आएंगे तो अजमेर की है। तो ये एक बार आपको जरूर देखना को चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैकेनिकल आप कौन कौन सा फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल वाले हैं, और ये पोस्ट डिटेल जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर टोटल दे रखा है आपको। ओके, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप देख सकते हैं,
यहाँ पे 15, 3, 30, 4, 102। इसी तरह हम देखेंगे मैकेनिकल की 66 है, 13 है, ये पोस्ट आप देख सकते हैं मैकेनिकल वालों के लिए है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे अजमेर के लिए है। तो सभी के लिए यहाँ पे डिटेल है। एक बार अपने जो भी आप मान लीजिए जोन से भरना चाहते हैं उसकी डिटेल आप जरूर इसमें देखिए और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन से जोन से हैं और आपको कितनी खुशी है ये नोटिफिकेशन। हमें बहुत खुशी, मजा आता है जब कोई सिलेक्शन होती है, उसके बाद मिठाई के डब्बे घर पे आते हैं तो बहुत मजा आता है। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और ऑल इन वन AJE कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।